हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि कोई भी जो नेशन है, कोई भी जो कंट्री है वो कब डेवलप करेगा, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि किसी भी कंट्री को हम कैसे कंपेयर करें कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है। ठीक है, ये कैसे पता लगाया जाए, इसी को हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम पता करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आप बताइएगा, दो बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन क्या है, बी है। सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल, पर्सन से कोई भी पीपल है, कोई भी सिटीजन है, एक सिटीजन ए है और एक सिटीजन बी है। ठीक है, और सिटीजन ए के पास बहुत ज्यादा पैसा, कह सकते हैं कि 300 रुपया जो है ये प्रतिदिन कमा पा रहा है, यानी कि एक दिन में इसके पास 300 रुपया आ जा रहे हैं, इसका इनकम 300 रुपया है। ठीक है, वहीं पर ये जो बी नाम का व्यक्ति है, इस बी नाम के व्यक्ति के पास कितना रुपया, 100 रुपया है। एक दिन की इनकम कितनी है, 100 रुपया। तो बताइए ए और बी में से कौन जो है वो ज्यादा डेवलप है। ठीक है, हम सभी लोग कहेंगे कि बाबू ए डेवलप है। क्यों ए डेवलप है? ए इसीलिए डेवलप है क्योंकि इनकम इसकी क्या है, ज्यादा है, और ये अपनी ज़रूरतों को, सारी ज़रूरतों को क्या कर सकते हैं, जो भी इस पैसों से ज़रूरतें पूरी होगी वो बी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी ए अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा पूरी कर पाएगा और बी जो है वो अपनी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाएगा। इसी कारण से ए जो है वो है ज़्यादा डेवलप है। यानी कि हमने क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले ए की इनकम। ए का इनकम ज़्यादा है तो यानी ए क्या है, डेवलप है। बी का इनकम कम है, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी कि बी डेवलप उतना नहीं है। किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। तो हमने कंपेयर किया किस बेसिस पर इन दोनों के बीच में, तो हमने कंपेयर किया इन दोनों के बीच में मनी, यानी कि पैसे को लेकर के हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। तो जिस प्रकार से दो पर्सन के बीच में हमने कंपैरिजन किया इनकम को लेकर के कि वो कोई डेवलप है या फिर नहीं है, उसी प्रकार से कंट्री के बीच में भी जो कंपैरिजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन एट्रीब्यूट्स जो है वो क्या है, इनकम के बेसिस पर ही हम किसी कंट्री को डेवलप या फिर अंडर डेवलप करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंट्री है ए और कोई कंट्री है बी। ठीक है, और इस कंट्री ए की जो टोटल इनकम है, एक एग्जांपल कि 3 लाख है। टोटल इनकम कितनी है कंट्री की, 3 लाख। कंट्री में कौन पैसा कमाएगा, कंट्री में लोग पैसा कमाएंगे, यानी टोटल लोगों की संख्या कितनी है, 3 लाख है। तो उसके बाद जो कंट्री बी है हमारा, ये कंट्री बी में जो टोटल इनकम है लोगों की वो है 2 लाख। कितनी है, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख, इधर 3 लाख, इधर 2 लाख। तो इनकम के बेसिस पर देखा जाए तो कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है, किस देश के ज्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं, तो कहेंगे कि कंट्री ए जो है वो यहाँ पर ज्यादा पैसे हैं इनके पास, तो ज्यादा डेवलप कौन होगा, कंट्री ए ज्यादा डेवलप होगी, और कंट्री बी उतना ज्यादा डेवलप नहीं होगी, क्योंकि कंट्री ए के मुकाबले कंट्री बी जो है वो पैसा कम कमा रही है। समझ गए? तो ये देखिए, तो हम लोग कंट्रीज और स्टेट, यानी कि कोई भी नेशन और कोई भी स्टेट को कैसे कंपेयर करते हैं, तो उसके इनकम के बेसिस पर। जिस भी कंट्री की इनकम जितना ज्यादा होगी वो कंट्री क्या होगा, उतना ज्यादा डेवलप होगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे कॉमन एट्रीब्यूट है किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या फिर किसी भी कंट्री को अंडर डेवलप घोषित करने के लिए। समझ गए? अब देखिए, लेकिन यहां पर एक बात आता है कि कंट्री ए है, ठीक है, कंट्री ए है और वहीं पर कंट्री बी है। कंट्री ए की टोटल इनकम कितनी है, इसकी भी टोटल इनकम जो है मान लीजिए 5 लाख है। इसकी टोटल इनकम कितनी है, 5 लाख है। और वहां पर कंट्री बी के लोग भी कितने रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख ही रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने बताया। अब देखिए कंट्री बी में लगभग कितने, तो कह सकते हैं, ऐसे कहिए कि 100 लोग। कितने लोग, 100 लोग। 100 लोग मिलकर के क्या कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। 100 लोग मिलकर के कितने रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं।
और वहीं पर कंट्री बी में मात्र 10 लोग ही मिलकर के क्या कमा रहे हैं, 5 लाख लोग ही 5 लाख रुपए ही कमा रहे हैं। ठीक है, तो अब कौन ज़्यादा डेवलप होगा? ठीक है, अब कौन ज़्यादा डेवलप होगा? कंट्री बी ज़्यादा डेवलप होगी या कंट्री ए? दोनों 5 लाख ही रुपया कमा रहे हैं, या फिर मान लीजिए एक कमा रहा है एक कमा रहा है कितना 4.5 लाख। ठीक है, एक कमा रहा है 4.5 लाख कमा रहा है, एक कमा रहा है 5 लाख। अगर हम इनकम की बेसिस पर देखेंगे तो कौन ज़्यादा डेवलप लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है कि हाँ भाई कंट्री ए में ज़्यादा पैसा है तो ये क्या होगी, ज़्यादा डेवलप की होगी। ठीक है, टोटल इनकम के बेसिस पे यहाँ पर टोटल इनकम क्या 4.5 लाख, तो ये इससे थोड़ा कम डेवलप होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जब इसके अंदर हम और जाएंगे तो यहाँ पे हमको पता चला कि कंट्री ए में 100 लोग मिलकर के 5 लाख रुपया कमा रहे हैं। कंट्री ए में टोटल 100 पीपल हैं और 100 पीपल मिलकर के कितना कमा रहे हैं, 5 लाख। और कंट्री बी में मात्र 10 लोग ही हैं जो कमा रहे हैं कितने, 4.5 लाख। तो यहाँ पर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगी या यहाँ पर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगी? लोग अमीर कहाँ के होंगे? तो कंट्री ए के ज़्यादा अमीर लोग होंगे या कंट्री बी के ज़्यादा लोग अमीर होंगे? एब्सोल्युटली कंट्री बी के जो लोग होंगे वो ज़्यादा अमीर होंगे, इनके पास पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए, तो इनकम जो है, टोटल इनकम हमने क्या यहाँ पे दिखाया, टोटल इनकम से पता चल पाया कि कौन सा कंट्री ज़्यादा अमीर है, कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप है, कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है, इससे नहीं पता चला। ठीक है, तो हमको क्या है, टोटल इनकम से पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप है। तो क्या निकालना है हमको, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम से हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप है या फिर कौन सी कंट्री अंडर डेवलप है। देखिए, सबसे पहले समझिए पर कैपिटा इनकम क्या है। किसी भी देश में जो रहने वाले लोग हैं उनकी एवरेज इनकम। ठीक है, कोई भी जो देश है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी जो एवरेज इनकम है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इसीलिए पर कैपिटा इनकम को और किस नाम से जाना जाता है, तो एवरेज इनकम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए, पर कैपिटा इनकम निकालना है तो इसके लिए उस कंट्री का टोटल इनकम, ठीक है, और उस कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक देश है जहां पे 4 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 4 लोग। एक ए है, बी है और एक सी है और एक डी है। ठीक है, ए जो है वो 10 रुपया कमा रहा है। कितना रुपया कमा रहा है, 10 रुपया। बी जो है वहीं पर 5 रुपया कमा रहा है। सी जो है वो 2 रुपया कमा रहा है। 3 रुपया कौन कमा रहा है, डी कमा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से पैसों की डिवीजन है 10, 5, 2 और 3। ठीक है, तो हमको निकालना है कि ये जो कंट्री है हमारा, कंट्री का नाम क्या है, मान लेते हैं कंट्री का नाम इंडिया है और इस इंडिया में 4 लोग रह रहे हैं और 4 में से एक 10 रुपया, एक 5 रुपया, एक 2 रुपया और एक 3 रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, तो अब निकालना है हमको कंट्री का पर कैपिटा इनकम। क्या निकालना है, कंट्री का पर कैपिटा इनकम। क्या पर कैपिटा इनकम से पता चल जाएगा कि डेवलप है या नहीं? देखिए, अभी देखिए पता चलेगा, एवरेज इनकम निकालेंगे तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा कंट्री का, इंडिया का 10, 5, 2, 3, टोटल इनकम हो गया 20। और टोटल पॉपुलेशन कितना है, 1, 2 और 3 और 4, यानी 4 लोग रह रहे हैं। तो 4 लोग रह रहे हैं यानी कि एवरेज इनकम जो पर कैपिटा इनकम निकल के आया वो क्या निकल के आया, 5 रुपया। ठीक है, यानी कि जो ये भारत देश है, इस देश में बहुत सारे, इस देश में क्या है, एवरेज इनकम जो इस देश का निकल के आया 5 रुपया निकल के आया। मतलब कि इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, एवरेज इनकम से क्या पता चलता है कि एवरेज इनकम से पता चला औसतन आय, मतलब कि इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो 5 रुपया से ज़्यादा भी कमा रहे हैं या 5 रुपया भी कमा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 5 रुपया से कम भी कमा रहे हैं। तो इसका जो मिडिल इनकम निकल करके आता है वही जो कहलाता है हमारा एवरेज इनकम कहलाता है। ठीक है, तो एवरेज इनकम से क्या पता करते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप है या फिर कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है। समझ गए? तो इस प्रकार से क्या समझे सभी पॉइंट कि किसी भी कंट्री को डेवलप या अंडर डेवलप कब कहेंगे, कि कैसे कहेंगे, तो इनकम के बेसिस पर। जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा वो क्या डेवलप। लेकिन कौन सी इनकम, पर कैपिटा इनकम, यानी कि उस व्यक्ति की, उस देश में रहने वाले हर एक लोगों की एवरेज इनकम कितनी है, और जिस देश की एवरेज इनकम जितनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी तो मान लीजिए हम इंडिया का लिए, क्या लिए, इंडिया का। वहीं पर मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल अमेरिका का ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अमेरिका का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमेरिका में 2 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 2 लोग। एक ए रहता है और एक बी रहता है। ए की जो इनकम है 50 है और बी की जो इनकम है वो कितनी है, आपकी 70 है। ठीक है, और 2 लोग मिल करके कितने रुपए कमा रहे हैं,
120 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, 2 लोग मिलकर कितने 120। तो इसकी जो पर कैपिटा इनकम निकल जाएगी, तो 2 लोग मिलकर 120 यानी कि 60 रुपये। यानी कि जो अमेरिका के लोगों की एवरेज इनकम है वो कितनी है 60 है, और इंडिया के लोगों की एवरेज इनकम कितनी है 5 है। तो डेवलप कौन होगा इनकम के बेसिस पर, अमेरिका डेवलप होगा। तो इस प्रकार से क्या हम इनकम के बेसिस पर निकाल सकते हैं क्या कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है। लेकिन क्या टोटल इनकम पे निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कौन से इनकम पे निकालेंगे, पर कैपिटा इनकम पे, यानी कि एवरेज इनकम पे निकालेंगे। तो पर कैपिटा इनकम को और किस नाम से जाना जाता है, एवरेज इनकम के नाम से जाना जाता है। अब पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए कौन सी फार्मूला है, तो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी का टोटल इनकम और जो देश में जितने भी लोग की पॉपुलेशन है वो डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा कि उस देश में रहने वाले लोगों की, प्रत्येक लोगों की कितनी इनकम है, ठीक है। और जिस भी देश का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगा वो इनकम की बेसिस पर देश ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है। लेकिन क्या इनकम ही एक क्राइटेरिया है जिस बेसिस पर हम तय कर सकते हैं कौन डेवलप है और कौन डेवलप नहीं है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनकम के अलावा भी और बहुत सारी क्राइटेरिया है, वो चीज़ें भी ज़रूरी है देश में, ठीक है। अगर वो चीज़ें नहीं रहेगी देश के अंदर तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो देश डेवलप है या वो देश अंडर डेवलप है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी होनी ज़रूरी है, जैसे कि एजुकेशन। अब देश में पैसा बहुत है, हॉस्पिटैलिटी नहीं है, हेल्थ सिस्टम बढ़िया नहीं है, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है, तो क्या देश डेवलप कहलाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब भी क्राइटेरिया है जिसके कारण से किसी भी देश को, किसी भी राज्य को डेवलप या अंडर डेवलप कहा जा सकता है।